अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टूडियो 9। मेरा नाम है मोहम्मद दानियल इकबाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फेल सब्जेक्ट का एडमिशन आप कब और किस तरह भिजवा सकते हैं। आज की वीडियो में इस हवाले से डिटेल से बात की जाएगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी सेमेस्टर के रिजल्ट के अंदर आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो सकते हैं। फेल होने की दो वजूहत होती हैं। नंबर वन के आपके असाइनमेंट के मार्क्स ना लगे तो आप फेल हो जाते हैं। नंबर टू, आपने 3 मरतबा पेपर दिया लेकिन पेपर में पासिंग नंबर हासिल ना कर सके तो तब भी आप फेल हो जाते हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट के अंदर फेल हो जाएं तो फिर आपको उस सब्जेक्ट का एडमिशन भिजवाना होता है। पूरे सेमेस्टर का नहीं, सिर्फ उन फेल सब्जेक्ट का एडमिशन भिजवाना होता है जिसके अंदर आप फेल हो गए हैं। फेल सब्जेक्ट का एडमिशन आप किसी सेमेस्टर के साथ नहीं भिजवा सकते। मिसाल के तौर पे आप पहले सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट के अंदर फेल हो गए हैं तो उसका एडमिशन आप दूसरे, तीसरे या चौथे या जो भी आपका सेमेस्टर बनता है उसके साथ आप नहीं भिजवा सकते। आपको तमाम सेमेस्टर के एडमिशन भेजने के बाद जब एडमिशन का मौका मिले तब आपने वो फेल सब्जेक्ट का एडमिशन भिजवाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 मरतबा इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफर होते हैं, एक स्प्रिंग में एक ऑटम में। आपका जब भी रिजल्ट आए, अगर आप उसमें किसी सब्जेक्ट के अंदर फेल हैं तो आपने देखना है कि आपके तमाम सेमेस्टर के एडमिशन जा चुके हैं। मिसाल के तौर पे चौथा आपका आखिरी सेमेस्टर होता है मोस्टली क्लासेस में, तो अगर आपके चौथे सेमेस्टर का एडमिशन चला गया है, उसके बाद जब भी स्प्रिंग या ऑटम में एडमिशन ऑफर हो तब आपने उस फेल सब्जेक्ट का एडमिशन भिजवाना है। या जितने भी आपके फेल सब्जेक्ट हैं उनके आपने एडमिशन भिजवाने हैं। इसको हम एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि हमने एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना है या एडिशनल सेमेस्टर लगाना है। जो हमारी क्लास है उसमें जितने सेमेस्टर हमने लाजमी पढ़ने होते हैं वो तो हमने लाजमी पढ़नी है, लेकिन हम किसी सेमेस्टर के अंदर किसी सब्जेक्ट में अगर फेल हो जाते हैं तो फिर उस सब्जेक्ट का हमें एडमिशन भिजवाना होता है और वो एडमिशन जो है हमें एडिशनल या एक्स्ट्रा सेमेस्टर के अंदर भिजवाना होता है। अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि फेल सब्जेक्ट का सिर्फ एडमिशन भिजवा के उन्हें पेपर देना होगा, जबकि ऐसा नहीं है। जो फेल सब्जेक्ट होता है उसका आपको एडमिशन भिजवाना होता है, उसकी फिर आपको दोबारा से असाइनमेंट लिखनी होती है, वर्कशॉप अटेंड करनी होती है। अगर आपकी क्लास में वर्कशॉप्स हैं आपको दोबारा से पेपर देना होता है। इन तीनों कंपोनेंट के अंदर जब आप पास हो जाते हैं तो फिर आप उस सब्जेक्ट के रिजल्ट के अंदर पास हो जाते हैं। आप जब किसी सब्जेक्ट के अंदर फेल होते हैं तो उसकी जितनी भी एक्टिविटी आपने की होती है वो जाया हो जाती है। दोबारा से आपको एडमिशन भेज के वो दोबारा से एक्टिविटीज सारी करनी होती हैं और फिर जब आप तमाम एक्टिविटीज के अंदर पास हो जाते हैं, तमाम कंपोनेंट के अंदर पास हो जाते हैं, तो तब आप जाके पास होते हैं। तो फेल सब्जेक्ट के एडमिशंस के हवाले से मैंने आपको डिटेल से तमाम चीजें बता दी है। सिंपली आपने कंटिन्यू एडमिशन फॉर्म के जरिए एडिशनल सेमेस्टर में अपने फेल सब्जेक्ट के एडमिशन भिजवाने होते हैं। आपका जो सीएमएस पोर्टल है उसके अंदर कोर्स रजिस्ट्रेशन का एक बटन है, उसके अंदर आपने सेमेस्टर में एडिशनल सेमेस्टर यानी कि 99 कोड जो है वो सेमेस्टर के अंदर डालना होता है। उसके बाद जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो आपके सामने एडिशनल सेमेस्टर का फॉर्म आ जाएगा। जो सब्जेक्ट आपके फेल हुए हैं उनको आपने सिलेक्ट करना है। फेल सब्जेक्ट का एडमिशन आपने इस तरह भिजवाना है। इसके अलावा अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हम किसी सब्जेक्ट के अंदर फेल तो हो गए हैं, ये सब्जेक्ट हमसे जो है वो प्रिपेयर नहीं होता, इसके इम्तिहानात में हमसे पास नहीं हुआ जाता, तो क्या ये सब्जेक्ट हम चेंज भी कर सकते हैं अपने एडिशनल सेमेस्टर के अंदर के नहीं? तो हाँ, आप चेंज कर सकते हैं अगर वो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है। अगर लाजमी सब्जेक्ट है तो फिर आपने लाजमी पास होना है, क्योंकि वो लाजमी इसलिए है कि उसमें लाजमी पास होंगे तो आपको डिग्री मिलेगी। तो अगर आप किसी इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर फेल हुए हैं तो उसको आप तब्दील कर सकते हैं अपने एडिशनल सेमेस्टर में। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको तमाम चीजों के हवाले से डिटेल से बता दिया हो। आपकी जितनी भी क्यूरीज थी वो इस एक वीडियो में मैंने शामिल कर ली। तो मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।